हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेंटेंस क्या होता है और इसका यूजेज क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेंटेंस के कौन कौन से सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट में देखिए सेंटेंस जो होता है उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, डिक्लारेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट अगर बच्चों को देखेंगे बुक में तो इस प्रकार का डिक्लरेटिव लिखा रहता है, लेकिन हायर क्लासेज में असर्टिव सेंटेंस रहता है, लेकिन दोनों एक ही होता है। अब इसका डिफिनेशन को समझ ले पहले। द सेंटेंस दैट गिव्स अ स्टेटमेंट is called assertive sentence। यानी ऐसा सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट देता हो उसको कहते हैं डिक्लरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। इसमें दो पार्ट को हम बांट सकते हैं। इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट में नेगेटिव सेंटेंस और सेकंड अफर्मेटिव सेंटेंस। ये दो भाग में बांट दिए, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आखिर नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, अब इसको देख लेंगे। पहले नेगेटिव को हम समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस that denotes the sense of negation is called negative sentence। जो सेंस ऑफ नेगेशन दे। अब नेगेटिव वर्ड्स क्या होता है तो इसको देखिए यहाँ पर लिख लीजिए। नेगेटिव वर्ड्स आर क्या क्या हो सकता है, जैसे आप नो बोलते हैं, ने कहते हैं, नॉट कहते हैं, नेवर, नाइदर, नॉर, नन या नन ऑफ भी कह सकते हैं। देखिए इसके अलावे कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है जो डायरेक्ट दिखने में लगता नहीं, जैसे लिटिल, तो लिटिल भी नेगेटिव आ जाता है डिटरमाइनर्स में। आप फ्यू भी कह सकते हैं, हार्डली, स्कार्सली, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। यानी इससे भी कोई सेंटेंस आएगा तो इसका सेंस देगा निगेशन का, इसीलिए इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसको। आई डोंट नो हिम, यहाँ निगेटिव वर्ड आ गया तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कि निगेशन में है यानी निगेटिव सेंटेंस है। सेकंड में आते हैं बी में, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको कह देंगे स्वीकारात्मक वाक्य। द सेंटेंस दैट gives the sense of
affirmation is called affirmative sentence। अब इसमें देखिए कोई भी सेंटेंस आप एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे लिख दिए आई नो यू, इसमें कोई नेगेटिव कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो इसको सीधे कह देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेशन का सेंस हो गया है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, सेकेंड सेंटेंस में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे कह देते हैं इच्छा सूचक वाक्य, यानी इसमें इच्छा की, व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता रहती है, इसीलिए कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अब इसको डिफाइन कर देते हैं, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज द हर्टिएस्ट डिजायर, हर्टिएस्ट डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें हृदय की एक अभिलाषा को व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। दिस सेंटेंस बिगिंस विथ, देखिए इसको में से शुरू होगा, एंड एंड्स विथ, देखिए इसमें ऐसे साइन रहता है, यही इसका पहचान, में से शुरू होगा और लास्ट में साइन दे देंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं या इसको इंटरजेक्शन भी कहते हैं, ये दोनों में से किसी भी साइन को आप दे सकते हैं, बात एक ही होता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा देखिएगा आप इस बात को कि एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव को दोनों एक ही साथ रख देते हैं, रख सकते हैं लेकिन ये अलग सेंटेंस है, दोनों में कोई समानता नहीं, केवल एक साइन की समानता है बस। अब इसमें क्या क्या सेंस होता है, दिस सेंटेंस गिव्स द सेंस ऑफ, ऐसे करके इसको लिख दीजिए। यहाँ पर पहला क्या देगा, तो ब्लेस का, इसको ब्लेसिंग भी कर सकते थे लेकिन ब्लेस लिखिए ना, ब्लेस, कर्स, विश, डिजायर और प्रे, ये 5 वर्ड इसमें रहता है, ठीक है। ब्लेस आशीर्वाद, कर्स कहते हैं श्राप, विश और डिजायर इच्छा अभिलाषा, और प्रेमिस प्रार्थना, ये 5 तरह के इसमें आते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से रहेगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लॉन्ग लिव, मे यू गो टू हेल, यानी इस तरह का सेंटेंस जहाँ भी आवे तो समझ जाना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी में से शुरू होगा और साइन कैसा रहेगा, तो साइन रहेगा एक्सक्लेमेशन का। तो ये हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड में आ जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस।
इसे कहते हैं आज्ञा सूचक। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें केवल हम आज्ञा देते हैं, इसमें हम किसी को कुछ कहते हैं करने के लिए, चाहे रिक्वेस्ट करें, चाहे कमांड करें, चाहे ऑर्डर दें, चाहे जो भी दें, लेकिन हम कुछ कहते हैं करने के लिए, लेकिन इसका नाम रखा गया आज्ञा सूचक। इसको डिफाइन कर देते हैं। द सेंटेंस दैट टेल्स अस, या यू भी लिख सकते हैं, टू डू समथिंग इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना। इसको कह देते हैं कि कुछ कहते हैं कि करो, तो जब हम किसी को कुछ कहते हैं करने के लिए तो उसको कह देते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी कुछ कंडीशंस है। पहले तो इसमें समझ लीजिए कि क्या क्या सेंस होता है। इट गिव्स these types of sense: command, order, request, implore, suggestion, advice, forbid, प्रोहिबिशन, यानी मिनिमम इतना तो दे ही सकते हैं। और बाकी जैसे संबोधन भी करना है तो अर्ज कर देते हैं, तो यानी अर्ज यानी विनती करना होता है। अपील भी आप कर सकते हैं इसमें। देखिए इस तरह का सेंस इसमें दिया रहता है इम्परेटिव में। अब है कि इसका स्टार्टिंग कैसे होता है। इसको सबसे पहचानने का आसान तरीका जानते हैं क्या है? सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। This sentence doesn't have any subject, तो फिर शुरू कैसे होता है? तो it begins with, देखिए कहीं डोंट से शुरू हो जाएगा, कहीं प्लीज से शुरू कर देंगे, तो कहीं काइंडली से शुरू कर देंगे, कहीं लेट, ऐसे एक वर्ब भी है लेकिन एक अलग तरह का हो जाता है सेंटेंस में भी, यानी डायरेक्ट V1 भी लिख सकते हैं, ETC, ये सब से शुरू होता है तो समझ जाते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, तो इसलिए इसको हम चाहें तो अलग से भी लेट सेंटेंस करके पढ़ा सकते थे, लेकिन है चूँकि ऑप्टेटिव का ही इम्पेरेटिव का ही पार्ट है, इसलिए इसको अलग से रखना ठीक नहीं होता है। जैसे देखिए लेट मी गो, देखिए लेट के बाद चूँकि वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद V1, ये जब भी रहेगा तो इस तरह से रहेगा। और बाकी जैसे डोंट से शुरू कर सकते हैं, डोंट डू दिस, इसे मत करो, डोंट गो नियर द फायर, आग के पास मत जाओ, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लीज से जैसे कहते हैं प्लीज हेल्प अस, काइंडली डू दिस, देखिए ये सब से भी शुरू कर सकते हैं। अब डायरेक्ट वर्ब से शुरू कर दीजिए तो हेल्प द पुअर, और इस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब चलिए इसको आगे देख लेते हैं। फिर
4 नंबर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी क्या होता है? तो इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। आश्चर्य का सूचना देता है, इसलिए इसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। द सेंटेंस दैट गिव्स a sudden feeling or expression is called exclamatory sentence। इसमें अचानक आ जाता है, किसी को अगर अचानक बोल दीजिए, हो सकता है हार्ट फेल कर जाए, तो कभी कोशिश करिएगा कि ये जल्दी किसी को ढंग से बोलिएगा, नहीं तो इसमें दुर्घटना होने की संभावना होती है। जिसको खास करके हार्ट का बीमारी रहे उसके लिए ध्यान देना है। इट बिगिंस इन 3 वेज। 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 इसको हम और अलग कर देंगे तो 3 वेज हो जाएगा। जैसे पहला एक शुरू होता है वाट से, तो जैसे वाट से शुरू होगा देखिए, तो व्हाट एन आइडिया, ऐसे साइन दे दिए, वाट से हो गया। सेकेंड एक हाउ से भी आप शुरू कर सकते हैं, हाउ लवली यू आर, देखिए यहाँ पर ऐसे हाउ से हो गया। और तीसरा में जो होता है वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन से होता है। जैसे आप कह दिए, देखिए इस तरह से ब्रेवो या ब्रावो भी लोग इसको पढ़ देते हैं, यू हैव डन वेल। देखिए व्हाट वाला में यहाँ साइन दे दिए, हाउ वाला में साइन दे दिए, लेकिन अगर इस तरह से वर्ड्स ऑफ इंटरजेक्शन से शुरू करें तो देखिए यहाँ साइन दे के और एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ यूज कर दिए, असर्टिव के जैसा सेंटेंस है, तो इसे कह देते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए एक 5वां और लास्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य। द सेंटेंस इन विच a question is asked is called इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जिससे प्रश्न किया जाए वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बांट देते हैं। देखिए एक होता है यस नो क्वेश्चन, जिसका प्रश्न हाँ या ना में देते हैं उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। देखिए शुरू कैसे होता है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, शैल, विल। इसको लिख करके इसके बाद सब्जेक्ट दे दीजिए, उसके बाद वर्ब दीजिए, या ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद नॉट भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे इस तरह से जितना भी आएगा इसका जवाब यस नो क्वेश्चन में होगा। जैसे आप लिखते हैं आर यू ओके, क्या आप ठीक है, इसका जवाब या तो आप हाँ में देते हैं या तो आप नो में देते हैं। और इसका एक देखिए अब लास्ट पार्ट देख सकते हैं, WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन किसको कहते हैं, जो WH लेटर से शुरू हो और क्वेश्चन करे। तो इसमें देखिए कौन कौन आता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर,
हु, whom, whose, which। देखिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, मुख्य रूप से 8 मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान हाउ को एक्सेप्शन में रख लेते हैं। इसमें भी आता है WH, उल्टा आता है, लेकिन प्रश्न ये भी तो करता है, तो ये सब जितना भी आएगा इसको WH क्वेश्चन कहेंगे। अब चलिए देखिए हाउ से बन गया, हु से कैसे बनाते हैं, हु कैन डू दिस, हु से लिख सकते हैं इस तरह से। हुम से क्वेश्चन, हुम डू यू लाइक मोस्ट। हुम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, हु का ऑब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको रखते हैं शुरू में और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब इसको गाइड करते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, यानी जितना भी WH क्वेश्चन है यहाँ तक 8 हो गया और एक अलग से 9 हो गया, ये 9 का यूज करते हैं। तो इसके साथ ही आज पूरा सेंटेंस मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में और अगला कुछ स्टेप जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट शुरू करूँगा, उसमें एक एक करके असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे होता है, या डिग्री में कैसे चेंज होता है, जितने भी इस तरह का सेंटेंस है मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। बस इतना तक, थैंक यू।